Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that Ravi went to a beach with his father. Suppose he is standing at A from a point A. When he looks at the top of the ship, he finds out that both the top of ship and lighthouse is in the straight line as shown in the figure. Now, answer the following question. If distance of Ravi from the lighthouse is 15 times the height of the ship and the distance between Ravi and ship is twice as much as height of the ship, then the ratio of the height of ship and lighthouses. तो यहाँ से हमको क्या बताना है? रेशियो बताना है लाइट हाउस हाइट ऑफ शिप एंड लाइट हाउस का क्या होगा. So first of all, we can discuss the key concept for this question. So key concept हमारे पास में क्या होगा? यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम ए सिमिलैरिटी यूज कर सकते हैं. ए सिमिलैरिटी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो देखिए ए सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग इफ टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ two triangles are equal, then the triangles are known as similar triangles, ये हमारे पास में ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया है. तो यहाँ से हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले ये हमारे पास डायग्राम बना हुआ है. अब इसमें हमने क्या किया, इस डायग्राम को एक बार दोबारा से हम बना लेते हैं इस तरीके से. ये है हमारे पास डायग्राम. अब देखिए ऑब्वियसली हमारे पास ये जो वॉल है और ये जो हमारे पास लाइट हाउस है वो भी परपेंडिकुलर है, और जो ये शिप है ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर हम बोल सकते हैं. तो यहाँ से हमने ए बी सी डी और ई ये हमने बना लिए. अब देखिए ये पॉइंट्स हमने बना लिए. अब यहाँ से हमने देखा ये ए बी जो है हमको कितना गिवन है, 30 मीटर्स का गिवन है, ये हमको गिवन है. तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, देखिए हम ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए डी सी को हम कंसिडर कर सकते हैं, और ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास में क्या होंगे, सिमिलर होंगे. ये हम प्रूव कर सकते हैं. देखिए कैसे. तो देखिए सबसे पहले हमने ट्राइंगल कंसिडर किया. इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल, यहाँ से ए सी डी हो जाएगा, यहाँ से ए सी डी, ये हमने ट्राइंगल्स कंसिडर किए. तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हो जाएंगे. इन ट्राइंगल में हम बोलेंगे सबसे पहले एंगल ए जो है वो हमारे पास दोनों में कॉमन एंगल है, तो ये दोनों में इक्वल है. इसके बाद में ये एंगल जो हमारे पास ए बी ई और ए सी डी है ये दोनों के दोनों 90 डिग्रीज के हैं. तो एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये हमारे पास दोनों के दोनों किसके हैं, 90 डिग्री एंगल के हैं. सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए बी ई जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हम बोल सकते हैं. अब देखिए ये हमारे पास में ये हमने सिमिलर प्रूव कर दिए दोनों. अब देखिए अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमको लेंथ ऑफ शिप बताना है एंड लाइट हाउस बताना है, इनका दोनों का रेशियो बताना है हमको. तो सबसे पहले हमको जो गिवन है उसको यूज करते हैं. देखिए तो डिस्टेंस ऑफ रवि फ्रॉम द लाइट हाउस, तो डिस्टेंस इफ द डिस्टेंस ऑफ रवि फ्रॉम द लाइट हाउस, डिस्टेंस ऑफ रवि ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे ए पे रवि है. तो रवि की लाइट हाउस से डिस्टेंस कितनी है, 30 है. लाइट हाउस से डिस्टेंस ए सी है, सॉरी. तो लाइट हाउस से जो डिस्टेंस है वो ए सी है, इज 15 टाइम्स द हाइट ऑफ द शिप. शिप की हाइट कितनी है, ई बी है. तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू 15 टाइम्स, यहाँ से हो जाएगा ई बी, ये हो जाएगा हमारे पास. तो ई बी हमारे पास हाइट ऑफ शिप है, ये बना दिया हमने. उसके बाद में क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन रवि एंड शिप, रवि एंड शिप के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए बी है. तो डिस्टेंस बिटवीन द रवि एंड शिप इज ट्वाइस द इज एज मच एज द हाइट ऑफ द शिप. हाइट ऑफ शिप ई बी है और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए बी है. तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ई बी हो जाएगा. ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई बी. सो ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई बी हो गया. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए बी तो यहाँ पे 30 है, तो यहाँ से हमने बोला 30 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई बी. तो ई बी किसके इक्वल हो जाएगा, ई बी विल बी इक्वल टू
EB विल बी इक्वल टू 15 मीटर्स, ये हमारे पास बन जाएगा। तो EB कितना आ गया, 15 मीटर्स आ गया। अब ये 15 मीटर्स आ गया तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ से ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं AC भी। तो AC कितना हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 15, यहाँ से कितना हो जाएगा 225 मीटर्स हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ से हमने बोल दिया कि ये जो AC है ये कितना हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 225 मीटर्स, ये हमारा बन जाएगा। तो AC हमारा 225 हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए हमें फाइंड आउट करना है द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ शिप एंड लाइट हाउस, EB अपॉन DC जो है CD, यानी कि हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमको फाइंड आउट करना है EB अपॉन यहाँ से CD, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से देखिए हमने पहले ही इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दिया है, सिमिलर प्रूव कर दिया है। तो हम यहाँ से इनका यूज भी कर सकते हैं। तो हमने बोला यहाँ से EB अपॉन DC जो है वो किसके इक्वल होगा, देखिए EB अपॉन DC, EB अपॉन DC जो है वो इक्वल होने वाला है, ये किसके इक्वल होने वाला है, देखिए दोनों सिमिलर है तो हम यहाँ पे इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले सकते हैं। तो ये होने वाला है AB अपॉन AC के इक्वल होने वाला है, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC। तो यहाँ से ये बन जाएगा AB अपॉन AC, ये बन जाएगा हमारे पास। तो AB अपॉन AC बना। अब यहाँ से AB का वैल्यू है हमारे पास, AB का वैल्यू कितना है हमारे पास, कितना है AB का वैल्यू 30 है, तो AB का वैल्यू हमने 30 रखा। EB अपॉन DC हमको फाइंड आउट ही करना है, EB अपॉन DC ये हमको फाइंड आउट करना है। AB कितना है 30 है, AC जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए AC हो जाएगा हमारे पास 225 है AC, तो AC कितना है 225 है। हमने यहाँ से इसको सॉल्व किया, 15 का डिवाइड किया तो यहाँ 2 टाइम जाएगा, यहाँ 15 टाइम जाएगा तो 2/15 बनेगा, तो रेशियो कितना हो गया 2:15 हो जाएगा। इट मीन्स सी ऑप्शन जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सो सी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।